कि जनक जी अपनी बेटी के विवाह के लिए बड़े परेशान थे। उसके चमत्कारों, उसकी दिव्य शक्तियों से, और वे सोचते थे कहीं ऐसे वैसे व्यक्ति को कहीं इसका हाथ न दे दिया जाए। तो एक दिन जनक जी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि तुम ही इसकी जननी हो, तुम्हारी ये बेटी है, यदि तुम मेरा सहयोग दो, सहारा दो, तो इसको कोई अच्छा वर मिल जाए। धरती माता ने प्रकट होकर के जनक जी से कहा था। जनक जी ने जब ये कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं, तो धरती माता ने कहा था जनक जी से कि आप धनुष यज्ञ करिए और धनुष को जो कोई उठा दे उसके साथ विवाह कर देना। तब जनक जी को बड़ा घबराहट हुई। बोले धनुष को उठाने वाले तो राक्षस भी हैं और बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, यदि किसी राक्षस ने धनुष उठा दिया तो फिर क्या होगा। तब धरती माता ने कहा था, बेटी तो मेरी है ना, चिंता तुम क्यों करते हो। बोले तुम क्या करोगी। बोले जब कोई राक्षस धनुष को उठाने आएगा तो मैं धनुष को खुद पकड़ लूंगी, और जब मैं धनुष को पकड़ूंगी तो देखूं धनुष कौन उठाता है। जब कोई राक्षस धनुष उठाने आएगा तो मैं धनुष छोड़ूंगी ही नहीं। तो एक तो धनुष को धरती माता ने पकड़ा था, और एक जगह और एक वस्तु को धरती माता ने पकड़ा था। वो मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि एक ही कथा में सब बता जाऊंगा तो फिर दोबारा कौन बुलाएगा। बता दूं, वैसे मेरे पास इसके अलावा भी हजारों बातें हैं। आप नेपाल वाले लोग जब भी बुलाओगे हर बार नया सुनाऊंगा, पुराना नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बता देता हूं, सीता जी को 2 बार शर्त पर रखा गया है और दोनों बार धरती माता ने बचाया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, धनुष जब उठाने की बात आई तो धरती माता ने धनुष को पकड़ लिया था। रावण को यह बात पता थी, क्योंकि रावण जो इतना विद्वान था कि एक बार शंकर भगवान को अपने सिर चढ़ा रहा था, और जैसे सिर आगे चढ़ा हुआ देखा तो नरके कर आपन बध बांची। नरके कर, मनुष्य के हाथ से अपना बध उसने पढ़ लिया था। नरके कर आपन बध वांची, उसने बांच लिया, पढ़ लिया। और वो काफी भूत, वर्तमान, अध्यात्म और सबका ज्ञाता था। उसने ये सब जान लिया था वृत्तांत कि इस धनुष को धरती ने पकड़ा है, इसे उठा पाना संभव नहीं है। तो उसने कोशिश ही नहीं की बेइज्जती हो जाए, बेइज्जती न हो जाए, इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा। एक बार तो यहां धरती ने इस धनुष को पकड़ा। दूसरा, ये बात जो है पता लग गई थी किन्हीं सूत्रों से एक बंदर को, और उसने भी सीता जी को दाव पर लगा करके अपना पांव लंका में जमा दिया। उसका नाम था अंगद। क्या अंगद के पांव को इंद्र को उखाड़ करके फेंकने वाला मेघनाथ, क्या अंगद के पांव को नहीं उखाड़ सकता। और गोस्वामी जी ने कहा है, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। लंका में ऐसे ऐसे सुभट थे, बलवान थे, जो अकेला ही पूरे संसार को जीत सकता है। तो उसके सामने ही अंगद क्या बेर बेचता। अंगद की क्या औकात थी। अरे साहब, अकंपन, दुर्मुख, मेघनाथ,
ये ऐसे बलि थे, अकंपन का मतलब जिसे कोई हिला तक न सके। अंगद को यूं पकड़ करके फेंक सकता था वो, लेकिन साहब पैर हिला नहीं, मेघनाथ तक नहीं हिला पाया। इंद्रजीत है वो। इंद्र में कितनी ताकत होती है? 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। धरती के 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और ऐसे 10,000 हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। और उस इंद्र को मेघनाथ ने जीता। तो क्या अंगद के अंदर 10,000 इस मृत्यु लोक के जो हाथी होते हैं उतना भी बल था क्या? नहीं था। लेकिन जैसे उसने एक शर्त ऐसी रखी कि जो मम चरण सखस सठ टारी, और फिर हैं राम सीता में हारी। धरती माता ने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, तूने मेरी बेटी को दांव पर लगाया। मेरी बेटी दांव पर लगाने के लिए रखी थी। तो धरती माता ने अंगद का पैर पकड़ा था। इसलिए मेघनाथ जैसे बलवान, अकंपन जैसे, दुर्मुख जैसे हिला तक नहीं पाए हैं। जो अंगद था ना, अंगद तो इंद्र से भी नहीं लड़ सकता था, उससे मेघनाथ से भी नहीं लड़ सकता था। लेकिन उस समय बात थी इस भूमि की पुत्री की बात थी। ये भूमि ऐसी है, इस भूमि ने, इस भूमि की बेटी ने कहा, मां मेरी बात है। तो इस भूमि ने कहा, बेटा मैं हूं ना, धरा की बेटी है जानकी, शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा। तो ये 2 बार धरती माता ने एक बार धनुष को पकड़ा, एक बार पैर को पकड़ा। अच्छा, ये रावण जो था ना, धनुष को उठाने तो नहीं गया, लेकिन पैर को उखाड़ने के लिए चला था। तो ये रावण फिर पैर को उखाड़ने क्यों चला? भाई धनुष को उखाड़ने नहीं गया, तोड़ने उठाने नहीं गया, तो उसको पैर उखाड़ने भी नहीं जाना चाहिए था। यहां क्यों गया? बोले यहां इसलिए गया, इसको ये लग रहा था कि वहां तो दुनिया भर के राजा महाराज आते थे, तो सबके सामने बेइज्जती होगी। बोले यहां तो अपनो दरबार है, उखड़ जाएगा तो ठीक है, और न उखड़ेगा तो ठीक है। लेकिन ये जानता था सीता जब जब दाव पर लगेगी तो धरती को उसका पांव या उसका धनुष पकड़ना ही पड़ेगा। मां हर संभव कोशिश करती है कि मेरी बेटी कहीं दुख में न चली जाए, है? मां अपनी परेशानी भुगत लेगी, लेकिन बेटी को दुख में नहीं जाने देगी। तो हमारे देश की माताएं भगवान को जन्म देती हैं, लेकिन नेपाल की तो भूमि ही, माताएं नहीं, भूमि ही जगत जननी को जन्म दे देती है। ऐसी भूमि है ये। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इस भूमि को।